हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्थ क्रिएट करने के लिए एसआईपी बेटर है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी है, बट हमारे पास नॉलेज नहीं है, बट उनके पास नॉलेज नहीं है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपने पर्सनल लाइफ, जॉब, फैमिली में इतने बिजी हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस केस में एसआईपी आपकी हेल्प कर सकता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका एक सेकंड का भी टाइम नहीं जाएगा और ना ही आपको स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को ध्यान देना होगा। इस वीडियो में आपको मैं एसआईपी की पूरी नॉलेज दूंगी और बताऊंगी आप कैसे फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या रिस्क होता है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी क्या होता है। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक्सपर्ट की हेल्प से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा, बाकी पैसा आपको दे देगा। जब आप फंड सिलेक्ट कर लो तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट से आप इसमें एक एसआईपी स्टार्ट कर दो। इसके लिए आपको ऑटो डेबिट सेट करना होता है। बैंक के थ्रू वो ऑटो डेबिट भी सेट हो जाता है और आप आराम से अपनी लाइफ पर फोकस कर सकते हैं। विच म्यूचुअल फंड इज बेस्ट? दो तरीके से म्यूचुअल फंड वर्क करता है। पहला होता है एक्टिवली मैनेज फंड और दूसरा होता है पैसिवली मैनेज फंड। एक्टिवली मैनेज फंड मैनेजर एक्टिवली उसे मैनेज करता है, अपने अकॉर्डिंग बाय और सेल करता है। पैसिवली मैनेज फंड वो फंड्स होते हैं, इन्हें इंडेक्स फंड कहा जाता है, जो हमारे भारत की जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें पैसा वो इन्वेस्ट हो जाता है और वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। फंड मैनेजर का इसमें कोई रोल नहीं होता। जिस भी टाइम पे से टॉप 50 में जो भी कंपनीज होती है उसमें पैसा वो इन्वेस्ट होता रहता है। शॉर्ट टर्म में एक्टिवली मैनेज फंड्स कैन गिव गुड रिटर्न्स, बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, एज पर डेटा पैसिवली मैनेज फंड्स रिटर्न्स काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी होता है, तो आप ध्यान से देखकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती कि पास्ट डेटा ने अगर ये कहा है तो फ्यूचर में भी यही रिटर्न्स रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटर्न्स आगे कम या ज़्यादा हो सकती है, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इन जो म्यूचुअल फंड होता है वो मार्केट बेस्ड है टोटली। तो कई बार क्या होता है, हमारे फंड्स की वैल्यू भी कम हो जाती है। आपको कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। हाउ मच रिटर्न्स कैन यू गेट? कितनी आपको रिटर्न्स मिलेगी? तो इसके भी 3 तरीके हैं। पहला, कितने पैसे आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, कितने टाइम पीरियड के लिए आप पैसों को इन्वेस्ट करते हो, मार्केट की कंडीशन कैसी है। देखिए, 2020 का जो टाइम था जब मार्केट करेक्ट हुई थी, एक ही दिन में सेंसेक्स 10,000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया था। तो पहले ये जो 2 पॉइंट है उन्हें तो आप मैनेज कर सकते हो, बट बाकी का जो थर्ड पॉइंट है मार्केट, वो आपके हाथ में नहीं है और उसे कोई भी नहीं बता सकता कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज रिटर्न आ जाती है। मान लो आप 5,000 रुपये हर महीने 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो। हमने अज्यूम किया कि 12% की CAGR रिटर्न्स फंड दे रहा है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ये जानने के लिए आप गूगल पर कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो। कैलकुलेटर की हेल्प से आपको अमाउंट मिल जाएगा, बट यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपने 20 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करें 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और उस पर 37,95,740 का रिटर्न भी बन गया, तो आपके पैसे लगभग 49,95,740 रुपीज़ बन जाएंगे। और यही अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट और ड्यूरेशन 20% से इंक्रीज कर देते हैं, तो देखते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू क्या बन जाएगी। अब आप 6,000 हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 24 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 17 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और सेम 12% के हिसाब से लगभग 83 लाख का रिटर्न अमाउंट आपका बन जाएगा और आपके पैसे की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। जब पहले केस में आपकी टोटल वैल्यू 50 लाख बनी और इन्वेस्टमेंट अमाउंट और ड्यूरेशन 20% इंक्रीज करने से आपकी वेल्थ 100% इंक्रीज हो गई। तो देखा आपने, 50 लाख रुपए पहले केस में बन रहा था, दूसरे केस में 1 करोड़ से ऊपर चला गया, तो डबल की ग्रोथ आपको मिल गई अगर आपने 20% इन्वेस्टमेंट अमाउंट और ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया। तो देखा आपने कंपाउंडिंग का मैजिक क्या होता है। अगर आप थोड़े से भी पैसे लंबे टाइम के लिए मार्केट में रखते हो तो आपको अच्छी रिटर्न्स बन जाएगी।
एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप थोड़े से पैसे लंबे टाइम के लिए लगाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और ज़्यादा पैसे थोड़े टाइम के लिए लगाओगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा ही ना हो। आज आपने इन्वेस्ट किया, 1 हफ्ते बाद ही आपने पैसा निकाला तो हो सकता है आपको लॉस में निकलना पड़े। बट वही पैसा 10 साल, 15 साल, 20 साल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको रिटर्न्स अच्छी बन जाती है। आप चाहे 500 रुपये से ही क्यों ना एसआईपी स्टार्ट करें। देखिए बहुत लोगों को मैंने देखा वो एक्सक्यूज़ ही करते रहते हैं कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरी इनकम कम है, बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या हम 500 रुपये हर महीने नहीं इन्वेस्ट कर सकते? आई वुड सजेस्ट 500 रुपये ही सही आप उसे इन्वेस्ट कीजिए और उसे 10% एवरी ईयर इंक्रीज कर दीजिए। लेकिन आप शुरू करो, जितनी जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट कर देंगे, जितनी यंग एज में स्टार्ट कर देंगे, उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और लाइफ एंजॉय करने का भी तो टाइम चाहिए, आपको टाइम तो मिलेगा, फैमिली के साथ आप टाइम तो स्पेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही आप अपना इमरजेंसी फंड भी ज़रूर रखें। देखिए क्या है कि अगर हमने सारा पैसा मार्केट में लगा दिया और ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके साथ आ गई तो आपको मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल करना पड़ेगा, आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको लॉस भी हो सकता है। तो इससे बेटर है कि आप अपना एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए, ठीक है। और वो पैसा कोशिश कीजिए कि एफडी में रखिए। फिक्स डिपॉजिट में क्या आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और आपका प्रिंसिपल सेव रहता है, जिससे अगर कोई भी परेशानी हो तो आपके साथ या फिर आपकी जॉब चली जाए तो आप सर्वाइव कर सको। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।